हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम टू दी सेशन। तो आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसे टॉपिक से टाबू बना के रखा हुआ। एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में तो है, बट या तो वो टीचर उसे पढ़ाते नहीं है या तो स्किप कर देते हैं। एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, बॉयज़ को भी जानना उतना ही ज़रूरी है। कितने शर्म की बात है कि आज हम इतने डेवलप हो चुके हैं, एआई के जनरेशन में हम आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी इस टॉपिक पे कोई भी बात करना नहीं चाहता है। जब एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं तो इस टॉपिक को पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। मेरे भी टीचर ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया था और आई होप कि आपके भी टीचर्स ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया होगा। यही डिफरेंस है हमारे यूट्यूब के स्टार टीचर्स की कि हमें कोई भी टॉपिक पर बात करने में कोई भी शर्म नहीं है। हम सारे टॉपिक्स को इक्वली पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे हम आज के टाइम पे पीरियड्स भी बोलते हैं। ये हर लड़की की, हर एक वुमेन की, गर्ल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारी साइकिल प्यूबर्टी एज के बाद स्टार्ट होती है और हर गर्ल्स में प्यूबर्टी एज 10 से 12 ईयर्स के बीच में आ जाती है, जिससे हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए पहले इसका रीज़न जान लेते हैं कि आखिर ये होता कैसे। दो कंडीशन होती हैं। पहला, या तो फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है और या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो पहले देखते हैं फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट। ठीक है, ये दो कंडीशन है, या तो फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे होता है, जब स्पर्म सेल आया, अगर स्पर्म सेल आ जाता है, स्पर्म सेल आता है ओवरी, यहाँ ओवरी से एग रिलीज हो जाता है। एग रिलीज हुआ, स्पर्म सेल आया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। मेल सेल और फीमेल सेल मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे यूट्रस में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी 9 मंथ की साइकिल होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब होती है, ओवरी से हर मंथ एग रिलीज हो रहा है, हर मंथ हो रहा है। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हमारी मम्मी क्या करती हैं, घर वगैरह सही करने लगती है, सोफा वगैरह सब सही से रख देती हैं। तो वैसे ही यूट्रस ने भी क्या किया, यूट्रस अपनी लाइनिंग को थिक कर लेता है। अगर स्पर्म सेल आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर स्पर्म सेल नहीं आया तो ये जो लाइनिंग होती है ये क्या करती है, ये लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग टूटने लगती है। यूट्रस की लाइनिंग टूटने लगती है किस फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में। और ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है जब ब्लड की लाइनिंग टूट रही होती है ब्लड के फॉर्म में। इसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बोल देते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर स्पर्म सेल आता है, स्पर्म सेल आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म सेल नहीं आया तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और ये साइकिल 7 से 8 दिन तक लगातार चलती रहती है। तो अब एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको लेकर कई गर्ल्स भी कंफ्यूज रहती हैं कि क्या चीज़ बेस्ट है, क्या चीज़ बेस्ट नहीं है, तो वो टॉपिक है व्हाट द यूजेस ड्यूरिंग फ्रॉम पीरियड। ड्यूरिंग पीरियड में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्या बेस्ट है। ठीक है, तो पहला अभी तक तो आ रहा है जो चीज़ें मार्केट पे इस समय अवेलेबल हैं। पहला है हमारा सैनिटरी पैड या फिर सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी पैड को ज़्यादातर लड़कियां इस समय यूज़ कर रही हैं। तो सैनिटरी पैड क्या है, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एंड सिक्योर फ्रॉम ड्यूरिंग पीरियड। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सिक्योर होता है पीरियड्स के लिए। और इसका यूज़ क्या है कि हमें इसे 6 से 7 घंटे तक ही यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद हमें इसे चेंज करना होता है टाइमली, वरना इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला हमारा ये आ गया, देख लीजिए कैसे दिखता है हमारा, ये है सैनिटरी पैड। दूसरा आते हैं टैम्पॉन्स। टैम्पॉन्स, दिस इज द मेक टू द सॉफ्ट कॉटन एंड सोक द ब्लड। टैम्पॉन्स क्या है, टैम्पॉन्स एक कॉटन की बनी होती है, देख सकते हैं कैसा होता है। इसे हमें वजाइना में इस तरह से इंसर्ट करना होता है, बस एकदम अच्छे से। ये उन लोगों के लिए होता है जो ज़्यादातर स्विमिंग के लिए जा रही होती हैं, ये उनके लिए बेस्ट टैम्पॉन्स। अब दूसरा आता है हमारा मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप एकदम छोटा सा कप होता है, सिलिकॉन का बना होता है, उसे भी हमें फोल्ड करके वजाइना में इंसर्ट करना होता है। ये सिलिकॉन का बना होता है। ये क्या करता है, ये एक कप की शेप में होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो कि है इकट्ठा कलेक्ट हो रहा होता है। जब हम इसे वजाइना में फोल्ड करके इंसर्ट करते हैं तो ये क्या करता है, अंदर जाके खुल जाता है और इसमें ब्लड कलेक्ट हो जाता है। जब कलेक्ट हो जाता है फिर हम इसे निकाल कर, इसे ब्लड को फेंक कर दोबारा धोकर यूज़ कर सकते हैं। ये इससे पैसे भी बच सकते हैं और ये बहुत ही सेफ भी है।
और बात करें सैनिटरी पैड की, तो सैनिटरी पैड से बहुत ही एनवायरनमेंट गंदा हो सकता है हमारा। ये सारी चीज़ें हैं जिसे एक फीमेल पीरियड यूज़ कर सकती है। ये सारी चीज़ें इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं। वैसे ज़्यादातर गर्ल्स अभी तक सैनिटरी पैड ही यूज़ करती हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा ये सेफली लगता है। सैनिटरी पैड को सारी वुमेंस पैंटी में यूज़ करती हैं। इसको पैंटी में हम आराम से स्टिक कर सकते हैं, इसीलिए सब ज़्यादातर गर्ल्स यही यूज़ करती हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन पीरियड्स को लेकर। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ और अपनी सिस्टर के साथ। उन्हें भी इस टॉपिक पर पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।